नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप देखने वाले सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, डीआरडीओ हो गया, एसएससी एमटीएस या फिर आपका एसएससी जीडी आरपीएफ ग्रुप डी। बहुत सारे एग्जाम हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको एक प्रैक्टिस सेट की तरह लीजिएगा। ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट हम बना चुके हैं, उनको भी देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है, इन सबको देख करके आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताएंगे और कैसे होगा वो भी बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है रीजनिंग का। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, जिन लोगों को आ रहा है ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये जो आपका चार कोने वाला जो बना हुआ है चित्र, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दो बिंदु जो है अंदर की, अब यहाँ पर ये बाहर का है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम इसके बाद वाला स्टेप देखेंगे तो ये दोनों जो बिंदु है वो बाहर आ गया है और ये जो बाहर था वो अंदर आ गया। देखिए यहाँ पर अंदर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ और रिलेशन देखेंगे इसमें हो रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर ये अंदर है तो यहाँ पर ये बाहर होना चाहिए, तो बाहर यहाँ पर कोई किसी भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, दो स्टेप इसमें हुआ है, तो दो स्टेप कौन कौन सा हुआ है अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बिंदु जो थे वो किनारे पर थे। तो अगले स्टेप में क्या हो सकते हैं, बाहर की तरफ, यानी इधर इधर हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे कितने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो आपके इधर और इधर होने चाहिए, यानी कि आपको सिर्फ ये एक ऑप्शन दिख रहा है और एक ये ऑप्शन है, ठीक है। बाकी ये दोनों ऑप्शन आपके कट हो गए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो अगर हम इस ऑप्शन को लेते हैं तो ये सेम का सेम ये आपका बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है, जबकि इसमें देखेंगे तो ये चेंज है, यानी कि ये दोनों बिंदु आपके इधर आ गए। तो ये दोस्तों होने की संभावना ज़्यादा आंसर है, ठीक है। आंसर होने की सबसे ज़्यादा संभावना जो है ऑप्शन में डी का है, तो आप डी ही टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये उसमें चेंज है। और यहाँ पर ये तो आप देख रहे हैं बिंदु यहाँ पर अंदर चला गया, तो ये सब सही नहीं होगा। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन के करने का कई तरीका हो सकता है, ठीक है। तो जो भी आपको तरीका समझ में आए या जैसे भी आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, अगर आप इस स्टेप को देखें तो ये अगले स्टेप में ऐसा बन गया है। तो इसका जो स्टेप होगा वो कैसा होगा वो आपको बताना है। जिन लोगों को आ रहा है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चित्र वाले क्वेश्चन आजकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, एक एक चीज़ आपको बारीकी से सीखना है। देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज वाला यानी तीर वाला आपका किनारे किनारे है, तो ये आगे चल के हुआ क्या है, ये देखिए आपका ये बीच वाला जो था ना, यानी गोल वाला था, ये हो गया है। देखिए देख रहे हैं, एक चीज़ आपने पकड़ा। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जो गोल वाला था वो यहाँ पर त्रिभुज हो गया, बीच हो गया है, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान देखिएगा, ये केंद्र जो था वो गोला था और यहाँ पर आकर क्या हो गया है, चारकोना हो गया है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सबसे पहले ये गोला को हम चारकोना कर लेते हैं, तो ये चारकोना हो जाएगा। और ये जो गोल वाला है ये किस में बदल जाएगा, चारकोना में बदल जाएगा, यानी कि ये आपका ऐसा बदल गया था त्रिभुज वाला, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका इस प्रकार का बदल जाएगा, यानी ये त्रिभुज वाला जो तीर वाला किनारे किनारे था, तो यहाँ पर गोला वाला किनारे किनारे है, तो यहाँ पर ये गोला हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब ये जो गोला गोला था ये वाला, देख रहे हैं आप, त्रिभुज त्रिभुज था तो ये गोला गोला हो गया, ठीक है। पहले तो ये सीधा होगा, क्योंकि इस स्टेप में देखिए सीधा हो गया, सीधा हो गया। अब यहाँ पर ये क्या था, गोला गोला था, ये चारकोना हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। आप काफ़ी इसमें बारीकियां आपको देखना है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। समझा दे रहा हूँ फिर से, त्रिभुज त्रिभुज था, ये हो गया गोला गोला, बीच वाले के अनुसार बदल गया, ठीक है। और ये बीच में आपका गोले की जगह पे क्या हो गया, चारखुंटा हो गया, यानी कह सकते हैं चतुर्भुज टाइप का बन गया। और ये आपका यहाँ पर देखिए गोला था, तो ये इनके अनुसार त्रिभुज हो गया। तो उसी प्रकार इसको बदलेंगे। तो सबसे पहले आपका चारखुंटा देखिए, तो यहाँ पर ये वाला होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, यानी यहाँ पर ये आपको चार गोला मिला और यहाँ पर, तो ये दोनों का संभावना है। साथ साथ देखिए यहाँ पर जो है आपका क्या है, यहाँ पर चार कोना वाला था, यानी बीच में आपका जो होगा वो ये आपका चार कोना की जगह पे गोला होगा, तो यहाँ पे चार कोना दिया, तो ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी तरीके से करिए, बस आपको आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही आसान है और एक एक बच्चे से मुझे आंसर चाहिए। एक एक बच्चा जो है कमेंट बॉक्स में बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। लास्ट में आपको टेस्ट के बाद बताना है कि टोटल इस टेस्ट में प्रैक्टिस सेट में आपने कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसमें से अनोखा बताना है, यानी अलग जो है उसको बताना है। यहाँ पर देखेंगे चतुर्भुज दिया है, कौवा दिया है, कबूतर दिया है, गौरैया दिया है। तो बताइए इसमें अलग क्या है, सभी लोग आंसर दें। तो देखिए यहाँ पर जो है शुतुरमुर्ग है जो उड़ नहीं सकता, आप जानते हैं, तो काफ़ी ये अलग है, भिन्न है, अनोखा है, तो इसको छाट सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने राइट किया है
बिल्कुल सही हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी काफ़ी कंफ्यूजन है और यहाँ पर ऑप्शन भी उतना सही नहीं, एक्यूरेट नहीं दिया गया है। तो देखिए इस प्रश्न जो है ना, ये जो प्रश्न आकृति है किस उत्तर आकृति में निहित है, यानी किस में ये है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको ये देखना होगा ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है ना, ये किस में बन रहा है। तो अगर आप देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम एक्यूरेट आंसर की बात करें तो किसी में नहीं है, लेकिन इसमें कह सकते हैं ऑप्शन ऑफ बी में लगभग, यहाँ पर अगर लाइनिंग रहती या लगभग यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन लेने में गड़बड़ी हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। यहाँ पर देखिए 53 है, उसके बाद आपका मतलब ये संबंध का जो चिन्ह होता है इसके बारे में बता दे रहा हूँ। मतलब इसका मतलब ये होता है अनुपात का कि जो संबंध इससे इसका है वही संबंध, यहाँ पर 2 दे दिया, वही संबंध किससे किसका होगा। तो अगर आप ध्यान दें इसमें तो क्या चीज़ें अलग हैं उसको छाट करके जल्दी से आंसर बताइए जिन लोगों को आ रहा है, मैं तो बताऊंगा ही। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर पता चलेगा यहाँ पर 53 है, ठीक है, यानी 53, और यहाँ पर 35 हो गया 35, यानी उल्टा हो गया है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ होगा जो कि एक दूसरे का अपोजिट होगा, यानी यहाँ पर आपका 37 है और ये 73 हो गया। आप देख रहे हैं बिल्कुल सही ये लग रहा है। और यहाँ पर 42-22 का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, और 16-62 भी नहीं हो सकता है, तो ये सब रिलेशन नहीं बनेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 54, यहाँ पर क्या होगा 43, तो ये बिल्कुल ही गलत है और ऑप्शन नंबर ए जो है अपोजिट बन जा रहा है। तो समझ में आ रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इस प्रैक्टिस सेट में देख लीजिए कितना क्वेश्चन आपका राइट हो रहा है ईमानदारी के साथ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए सी है, ए है, ई है। अगर आप पीछे से देखें तो एक्स, जेड और वी का भी स्थान वैसे ही आता है, माने आगे से ए बी सी डी में ए बी सी डी, यानी सी आ रहा है 3 नंबर पर, पीछे से एक्स भी 3 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, ए आ रहा है पहले नंबर, पीछे से जो है जेड भी पहले नंबर पर आ रहा है। ठीक है, वैसे ही आपका ई, ठीक है, ई का और वी का संबंध। तो दोस्तों ऐसे ही जो रिलेशन इसका किससे बनेगा, तो अगर आप देखिए दोस्तों तो यहाँ पर जो है जे जो है कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है, और आपका ये एच कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। तो आप देखिए कि 10, 8 और आपका देखिए जे के, फिर उसके बाद क्या आता है 10, 11 और 12 के एल, एल जो है आज का 12 नंबर पे आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको देखना कि पीछे से जे के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, तो 10वें स्थान पे कौन सा आएगा, क्यू आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे मिला लीजिए आप, 8वें नंबर पे ऐसा आएगा पीछे से, और फिर 12 नंबर पे ओ। तो देखेंगे तो काफ़ी जो है सही हम आंसर दे पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ए बी सी डी से नहीं स्टार्ट करना है, आपको जेड से पीछे से ले जाना है। अगर हम आगे देखें दोस्तों तो आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, 11 का संबंध दोस्तों आपका 1331 से जो है वही संबंध 12 का किससे होगा। तो देखिए अगर आप देखें यहाँ पर तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और यानी क्यू अगर हम 11 कर दें तो आपका 1331 ही आएगा। तो 12 का क्यू क्या हो जाएगा 1728, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, और 144 में 12 का आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, अगर 12 और 12 24 36 48, यानी 8 आएगा, यानी आप देखेंगे गुणा करके तो यही आएगा 1728। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग आंसर दे के ही कमेंट बॉक्स में उत्तर दे के ही देखें आंसर, ठीक है, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पर देखें आगे क्वेश्चन में तो आपका दिया है आईसी का संबंध 6 से जिस प्रकार है उसी प्रकार डीपी का संबंध किससे होगा। दोस्तों देखिए कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का कहीं भी पूछा जा सकता है। देखिए मान लीजिए मैं ये क्वेश्चन उठाया हूँ अलग एग्जाम से, ठीक है, और अब तक रेलवे में या जो भी आप परीक्षा देने वाले हैं डीआरडीओ एमटीएस में वो नहीं आया है, आ जाएगा तो हो जाएगा कि भैया ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, और जब तक नहीं आया है तब तक आप लोग ध्यान नहीं देंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप खुद पकड़िए कि हाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो हमको देखना है। ठीक है, आई का दोस्तों कैसे हम इसको 6 बना सकते हैं, तो अगर आप ध्यान दें तो आई को हम याद करवा चुके हैं कि एबीसीडी कैसे हम नंबर कितने नंबर पे आता है, तो 9 नंबर पे आता है, सी जो है 3 नंबर पे आता है। तो ट्रिक भी देख लीजिए कैसे याद कर सकते हैं एबीसीडी की कितने नंबर पे कौन सा आता है। तो आई 9 3 आपका क्या हो जाएगा 12, अब 12 को 6 लिखा है यानी 12 का आधा कर दिया है, यानी कि 12 बटा के 2 कर दिया तो 6 हो गया है। अब उसी प्रकार से दोस्तों डी कितने नंबर पे आता है, ये आता है आपका 4 नंबर पे, और पी कितने पे आता है, तो अगर आप इधर से भी याद कर लें, अगर ये 4 नंबर पे आता है और पी कितने नंबर पे आता है MNOP, यानी ओ कितने नंबर पे आता है आपका 15, और दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 16, यानी 16, और 4 और 16 प्लस करेंगे यानी 20, और 20 का भागे 2 करना है क्योंकि हम 12 का भागे 2 किए थे तो 6 मिला था, यानी 10 राइट आंसर आएगा। ठीक है, 10, यानी ऑप्शन ऑफ बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ा है और भागे 2 किया है 6,
कितने स्थान पे आ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ा है 20 भागे 2 किया है यानी 10। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन को आपको करना है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ डाउटफुल है, लेकिन यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग यहाँ पर दोनों का आंसर दें। यानी मान लीजिए इसमें पूछ लिया कितने चतुर्भुज हैं, उसका भी आपको आंसर देना है, ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, और अगर यहीं पर त्रिभुज मैंने करवा रखा है, ठीक है, त्रिभुज पूछ लेगा तो क्या आंसर आपका होगा, ऑप्शन में ध्यान दीजिए। अगर इस फिगर में त्रिभुज कितने हैं ये पूछ लेगा तो क्या आपका आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो भी समझते हैं या फिर जो लोग हमारे ट्रिक को जानते हैं या अपना कुछ अलग ट्रिक जानते हैं उससे बताएंगे। या फिर इसमें चतुर्भुज पूछ लेगा तो दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखेंगे कौन कौन लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। जो सबसे पहले सही आंसर एकदम देगा मैं उसका जो है कमेंट पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न आकृति आपका ये दिया है, उत्तर आकृति मैंने यहाँ पर जो खाली स्थान जो है ना इसमें सेट करना है, ऐसा सेट करना है कि ये जो चित्र है वो पूरा हो जाए। तो अगर आप ध्यान दें दोस्तों तो हमको इस गोले को पूरा करना है, साथ ही साथ इसके बाद जो है एक चतुर्भुज के अंक को भी पूरा करना है। यानी कुछ इस प्रकार का रहना चाहिए और कुछ इस प्रकार का ये रहना चाहिए, और बिंदु हम देखेंगे तो गोले और उसके बीच में, तो ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो ये आपका एक बड़ा सा गोला भी आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का फिगर आपको जो दिखाई देगा वो आपको दिखाई देगा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि गोले को और यहाँ पर जो है जो चतुर्भुज बना रहा है उसके बीच में ये बिंदु रहना चाहिए। तो देखिए बिंदु ये है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रक्त संबंध का। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ए और बी भाई हैं, तो देखिए एक एक चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा, तो इसमें मैं थोड़ा सा दिक्कत होती है लिखने में, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ए और बी जो है ये क्या है, भाई हैं, भाई हैं बी। ठीक है, और सी और डी जो है बहनें हैं। सी और डी के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन ये जो है ये दोनों क्या है, बहनें हैं। ठीक है, अब देखिए ए का पुत्र, ए जो है इसका पुत्र डी है। तो ये देखिए कि अगर यहाँ पर है सी और डी जो है बहनें हैं और क्या कर रहा है, ए का पुत्र डी का भाई है, तो ए का कोई पुत्र है, ये पता नहीं है कौन पुत्र है। ए का मान लीजिए ये पुत्र है, ये पुत्र क्या है, ये जो है इसका भाई है। तो अगर ये भाई हुआ, ठीक है, तो ये इसका या तो माता होगा, ए जो है वो या तो माता होगा या तो पिता होगा, तभी तो इसका पुत्र जो है इसका जो है भाई लग रहा है। तो ये पुत्र है किसी का, ये बंदा। ठीक है, तो ये ए का अगर पुत्र है तो या तो पिता होगा ए या तो माता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बोला है भाई है, तो भाई यानी कि पिता ही होगा ना, ए पिता हो गया। तो क्या बोला गया है, तो बी का सी से क्या संबंध है। देखिए ये दोनों बहनें थी, ठीक है, और इनका भाई ये है, क्योंकि ये दोनों डी का भाई है तो सी का भी हो गया। तो इस प्रकार से ए का भाई जो है बी है, तो अगर यहाँ पर पिता का भाई है कोई तो उसको क्या कहेंगे आप, चाचा कहेंगे या अंकल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। जिन लोगों को नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या बताना है, त्रिभुज कितने हैं। अब इतना आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर जो लोग नहीं देंगे कमेंट बॉक्स में उनके लिए मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, बताइए। इसमें कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है। जो लोग तैयारी करना है बिल्कुल ही बता देना चाहिए एकदम। तो देखिए यहाँ पर अगर आप तोड़ तोड़ के भी देखें तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये वाला देखिए, ये वाला, ठीक है, ये वाला देखिए, तो इसमें आपके 3 त्रिभुज होंगे। एक तो ये बड़ा वाला और ये 2 छोटे छोटे, ठीक है, ये और ये, यानी 3 यहाँ से निकल गया। ठीक है, उसके बाद ये एक, अब ये हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये आपका स्ट्रक्चर 1 है, तो यहाँ से आपका 1 हो जाएगा बड़ा वाला और ये 2, यानी 3 3 आपके 6 यहाँ पर आपको त्रिभुज देखने को मिलेंगे। यानी ऑप्शन में बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और इस पे कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है, एक विशिष्ट कोड में बोला जा रहा है आकाश का अर्थ दोस्तों लाल है। ठीक है, लाल का अर्थ टमाटर है, टमाटर का अर्थ दूध है और दूध का अर्थ जो है मृदा है और मृदा का जो अर्थ है वो सफ़ेद है। अब देखिए ऐसे ही आपको कोडिंग कर देगा। ठीक है, अब आगे बताएगा, दी गई कोड भाषा में पौधा किस में उगता है, पौधा जो है वो कहाँ पर उगेगा, तो पौधा जो है मृदा में उगता है, लेकिन मृदा को क्या कहा गया ये आपको ध्यान रखना है कोड में। ठीक है, कोड के अनुसार आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो मृदा का जो अर्थ है वो सफ़ेद है, तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे सफ़ेद को कहेंगे क्या, मृदा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद। मैंने पौधा कहाँ हो गया, मृदा में, लेकिन हमको मृदा नहीं, कोडिंग में क्या लिखना है, हमको सफ़ेद लिखना है, क्योंकि मृदा का अर्थ ही यहाँ पर सफ़ेद है यार। ठीक है,
तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करिएगा ऐसे क्वेश्चन, और भी मैं आगे करवाने का प्रयास करूंगा। चलिए, ब्लड रिलेशन का एक और क्वेश्चन आ चुका है, रक्त संबंध का। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बी तथा क्यू भाई हैं। तो बी हैं और यहाँ पर क्यू हैं, ये क्या है, भाई हैं, ठीक है। और बताया जा रहा है क्यू एल का पुत्र है। क्यू जो है ये क्या है, ये पुत्र है। फिर से कर देना है, बी और क्यू क्या है, भाई हैं, और ये क्यू क्या है, पुत्र है। किसका है, पुत्र है एल का, ठीक है, एल का पुत्र है। एल जे का भाई है, ये जो है, ये एल जो है वो क्या है, भाई है, और ये है जे का भाई, ठीक है। जे है क्या, बहन या कुछ पता नहीं है, ठीक है। जे एन का पुत्र है, यानी लड़का ही है, ठीक है, दोनों भाई हो गए। तो एन का जो है पुत्र कौन है, पुत्र जो है वो है जे, ठीक। आगे बोला गया बी एन से किस प्रकार संबंधित है। बी जो है वो एन से किस प्रकार से संबंधित है। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए ये भाई हैं दोनों, ठीक है, ठीक। तो अगर ये पुत्र है क्यू, ठीक है, तो बी भी पुत्र हुआ, ठीक है, बी भी पुत्र हो गया। किसका हो गया, एल का, एल का, ध्यान दीजिए, एल का जो है पुत्र हो गया बी, ठीक। अब देखिए एल जो था वो क्या था, भाई था किसका, जे का, जे का, यानी अगर हम कहें तो ये चाचा हो जाएंगे जे किसके, बी के, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, जे जो है ये हो जा रहा है पुत्र किसका, एन का, ठीक है। तो एन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो दादा हो जाएगा बी का, ठीक है, या फिर जो है दादी हो जाएगा, क्योंकि पुत्र होता तो माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन पूछा बी का संबंध, यानी बी क्या लगेगा, तो बी जो है भाई है, तो यहाँ पर जो है पौत्र लगेगा, ठीक है, दादा या दादी एन होंगे तो पौत्र लगेगा बी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पेन कॉपी भी नहीं उठाएंगे, ऐसे ही आप कर लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत लिखेंगे तो गलती नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर बताया गया है कि कौन सा भिन्न है, ये आपको बताना है। जिन लोगों को आ रहा है कमेंट बॉक्स में उत्तर दे के ही देखें, क्योंकि इससे आपकी आदत खराब हो जाती है, वीडियो देखने से नहीं होगा। थोड़ा बहुत आपका जब दिमाग चलेगा ना, तो उसके बाद जब देखेंगे कि हाँ अरे यार यहाँ पर गलती हो गया था, तो इससे आपको और एक तरीका सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको भिन्न अलग छांटना है, कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए एस का ये उल्टा कर दिया है, एफ का ये उल्टा कर दिया है, और पी का ये उल्टा कर दिया। देखिए अगर ये बात करें तो ये आपका मिरर इमेज है, ये जो उल्टा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप डब्लू का उल्टा देखें तो डब्लू का उल्टा डब्लू ही होगा। अगर आप मिरर मतलब दर्पण वाला करेंगे तो ये एम कब होगा, ये पानी में होगा, ठीक है। और ये सब आपका दर्पण बता रहा है, वाटर इमेज यहाँ पर आप कर दिए, तो ये बिल्कुल ही गलत है, भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन कोडिंग जो दिया रहता है ना, उसमें एक दो से ही आप पकड़ के बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फ्रेम दिया है और इसका कोड विशिष्ट कोड में ये लिखा जा रहा है, ठीक है। साथ साथ यहाँ पर देखिए आपका स्टोनी दिया हुआ है, इसको इस प्रकार से लिखा जा रहा है। अब आपको बताना क्या रेस्ट का, तो इसमें से भी कुछ छाट सकते हैं। देखिए आर है, तो आर को इसने क्या लिखा था, अगर आप देखें आर को, तो ये फ्रेम के लिए क्या लिखा था, यू लिखा था। तो यू से है कोई, तो यू से नहीं है, यानी कुछ यहाँ पर आगे पीछे किया गया, उसको ध्यान दीजिए। इस कोड में अगर आप देखें तो काफ़ी यहाँ पर हिंट छिपा हुआ है। तो अगर हम फ्रेम को देखें तो ये लिखा जा रहा है, तो देखिए ऐसा कुछ ऐसा कोड नहीं है जिससे हम इसका रेस्ट का निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो देखिए अगर ओ का संबंध एफ से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मतलब यहाँ पर जो 10 क्या बोलते हैं, यहाँ पर 15वें स्थान पर जो है ओ रहेगा, और यहाँ पर ये 6 स्थान पर, तो कैसे बनेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं ई से लेके आते हैं, तो ई से दोस्तों जो है ई जो है 5वें स्थान पे और ये 15वें स्थान पे, यानी कि प्लस का 10 हो रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं आगे, अगर एम की बात करें दोस्तों तो एम कितने स्थान पे, 13 स्थान पे आता है। और यहाँ पर दोस्तों देखें तो ये 8 प्लस हो गया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक ट्रिक आपको समझ में आएगा। देखिए ई जो है ना ये 5वें स्थान पे था, तो ओ हो गया 15वें स्थान पे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप एम से देखें, मतलब यहाँ पर प्लस 10 हो रहा है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्या इसमें चल रहा है, इसमें चल रहा है प्लस 10, उसके बाद क्या चल रहा है, उसके बाद एम से यू देखेंगे तो प्लस आपका 8, फिर उसके बाद देखेंगे ए से, तो दोस्तों ये आपका 7वें स्थान पे यानी प्लस 6, ठीक है। फिर उसके बाद आप आर से देखेंगे वी में दोस्तों, तो यहाँ पर प्लस 4 और प्लस 2, ठीक है। आप देख रहे हैं प्लस 2, 8 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, यानी यही चल रहा है इसमें 10 8 6 2। यहाँ पर भी देखिए वैसे ही आपको दिखाई देगा, ठीक है, बाकी लेकिन पीछे से आपका चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि अगर हम रेस्ट में देखें, रेस्ट में RESTS है,
तो S से दोस्तों जो है आपका क्या होगा, S से +10 करेंगे तो +10 करेंगे तो STUVWXYZ, उसके बाद 3 और चलेगा यानी ABC, ठीक है। तो C आना चाहिए +10 करने के बाद सीधा सीधा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए आंख मूंद के करिए, सही होगा ही होगा, ठीक है। आगे वाला भी आप करके देख लीजिएगा, यही आएगा सब में। 8 प्लस करिएगा, फिर उसके बाद 6 प्लस करिएगा, 4 2 प्लस करिएगा, यही आएगा ही, ठीक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसा ही आपको खोजना है कि क्या इसमें लगेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो जो भी आप ये सब आसान क्वेश्चन में टाइम बचाएंगे उसको वहाँ पर लगा लीजिए। जैसे 3 विकल्प में से कौन सा अलग है, तो इसमें क्या छांटना है आपको, देखिए अगर आप देखिए तो ये दोनों लाइन सब में है और यहाँ पर अलग छांटना है, यानी ऑप्शन सी आंख मूंद के दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 वृत्त किसी में नहीं है, सिर्फ इसी में 2 कर दिया है। साथ ही साथ ये जो आपका ये वाला बिंदु वाला है ना, सब में है जबकि इसमें नहीं है। तो ये सब समय आप बचा करके क्वेश्चन को, जो भी आपके क्वेश्चन में टाइम टेकन है उनको कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर बताया गया एक विशिष्ट कोड में जो है मल्टी को ये लिख दिया गया है, ठीक है। आगे बताएगा मीटर को इस कोड में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर आपको खोजना पड़ेगा। तो MN पास पास है ना, तो देखिए कितना आसान से आप M+1 करेंगे, +1 करेंगे तो M और N आ जाएगा M की जगह पे। लेकिन अगर आप देखिए ST के बाद U आता है, यानी U से पीछे जा रहा है, STU, यानी M के बाद N यानी +1 तो ये हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो -1 हो गया। ऐसे ही देखिए K हो गया, L के बाद K यानी कि यहाँ पर भी -1 हो गया। अगर ठीक है ST आता है यानी कि यहाँ पर भी माइनस, यानी एक प्लस और सभी जो है -1 हो गया है, यानी M है तो M का +1 होगा ही, यानी N होगा ही, ठीक है। N सब में है भी ऑप्शन में, तो आप जल्दी कर नहीं सकते हैं। लेकिन इसके बाद सब -1 होगा, यानी E की जगह पे D हो जाएगा। तो D किसमें किसमें, ये तो होगा नहीं। इसके बाद D इसमें, चलिए तीनों में है। फिर इसका T से एक पीछे यानी S आना चाहिए, तो ये भी तीनों में है। फिर उसके बाद E से पहले एक पीछे यानी D आना चाहिए, तो यहाँ पर ये वाला कट गया और इसमें भी D है। R से पहले एक Q आना चाहिए, यानी कि आपका -1 में बात कर रहा था, +1 चल रहा है और -1 -1 और -1 ये चल रहा है इसमें। तो हम उसी प्रकार से मीटर को किए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर क्या बताना है आपको, बताना है कि दिए गए शब्द का प्रयोग करके, यानी इसका प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो ये तो देख करके सभी लोगों को बता देना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो क्या कहें। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ सीखना है आपको, एक एक चीज़। देखिए यहाँ पर यह है APPARENT। अब यहाँ पर ये देखना है कि इससे हम क्या क्या नहीं बना सकते हैं। यानी अगर हम P है एक और E को एक हम उठा लेंगे, फिर A को उठा लेंगे और R है ही, यानी ये बन जाएगा। PENT यानी P को उठा लेंगे, ENT ये भी बन जाएगा। रेंट RENT, तो R है ENT ये तो सीधे पीछे से ही बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए REL हो गया है तो L इसमें है ही नहीं, फिर E हो गया, फिर E हो गया है, तो ये सब नहीं बना सकते हैं। यानी हम ऑप्शन डी वाला जो है रिलेवेंट जो है इसको हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वालिफिकेशन दिया है और इसका वही तरीका आपको अपनाना है। और कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा आप नहीं बना सकते हैं, बताइए। एक मैंने समझा दिया, अब इसको तो बता दीजिए। देखिए कौन सा नहीं बना सकते हैं, क्वालिफिकेशन है, कौन सा हम नहीं बना सकते हैं। कोई अक्षर होगा जो हमारे पास नहीं है, तो अगर आप आंख मूंद के भी देखें तो आर इसमें है, जबकि आर क्वालिफिकेशन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। जबकि लाइन बना सकते हैं, ION यहाँ से उठा लेंगे और L यहाँ से उठा लेंगे। F है ही, A भी है और फिर I भी, मतलब FIAT भी है, यानी ये भी बन जाएगा। फिक्शन तो सीधे ही बन जाएगा, ठीक है, आप देख ही रहे हैं। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये नहीं बना सकते हम, क्योंकि आर हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में, रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ बैंकिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें आपका क्या दिया है, ABCDE 5 जो है दोस्त हैं यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर जो भी दिया है उसके अनुसार आपको आंसर देना है। तो ध्यान दीजिए क्या बोला है, ABCDE दोस्त हैं। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, A जो है वो B से छोटा है। अब हम लिखते जाएंगे, ठीक है। A जो है वो क्या है, B से छोटा है, ये छोटा हो गया B से, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है, पर E से जो है ये लंबा है, यानी E इससे भी छोटा होगा, ठीक है, A से भी। अब यहाँ बोला है C सबसे लंबा है, C जो है ना वो सबसे लंबा ही लंबा है, ठीक है, वो लास्ट में आएगा, ठीक। उसके बाद बोला गया है कि
इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, सी यहाँ पर ऐसे फिट करने में आसानी होगी। डी बी से थोड़ा छोटा है, बी से जो है थोड़ा जो है ना छोटा है, कौन छोटा है, बी से छोटा है कौन, डी, यानी बी बड़ा हो जाएगा डी से, ठीक है। पर ए से थोड़ा लंबा है, ए से जो है वो लंबा है, ए से लंबा है डी, यानी ए और हमको क्या करना होगा, ई को उठाना होगा। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ से हमको एक चीज़ पता चल रहा है कि ए से ये लंबा है, यानी बी और ए के बीच में इसको फिट किया जा सकता है। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए से लंबा जो है वो डी है और इससे थोड़ा सा बड़ा जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। बी से थोड़ा छोटा है तो हो गया। अब यहाँ पर हम सी को डायरेक्ट यहाँ पर फिट कर सकते हैं, क्योंकि सी जो है वो सबसे जो है वो लंबा है, ठीक है, सबसे लंबा जो है वो सी है। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है, सबसे क्वेश्चन पूछा है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा जो है यहाँ पर ई दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ई से बड़ा ए है, ए से बड़ा डी है, डी से बड़ा बी है और यहाँ पर सबसे बड़ा सी है, ठीक है। तो सबसे छोटा यहाँ पर ई दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी सेट करना काफ़ी आसान है, मैं थोड़ा सा टाइम लेके एक एक चीज़ करके बताया हूँ जिससे आप सीख सकें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न आकृति आपके पास आ चुका है, उत्तर आकृति आपको बताना है। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी डाउटफुल है, तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने भी कोशिश किया इसको समझाने का। देखिए समझने का अगर आप फेर हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पर जो है अगर आप इस चित्र पर ध्यान दें, ये आगे जाके ये हो गया है और इसके बाद ये वाला स्टेप क्या होगा वो आपको बताना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, तो ये 4 प्लस था, यहाँ पर 2 हो गया है, यानी उसका आधा हो गया। तो अगर 3 है तो यहाँ पर 1.5 होना चाहिए, तो 1.5 है ही नहीं, या फिर उसका 2 गुना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 6 भी नहीं है। तो दोस्तों क्या इसमें हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होगा, अगर हम देखेंगे 4 था तो इस बिंदु से हम छाया वाले बिंदु से पकड़ने का प्रयास करेंगे, तो छाया वाला बिंदु इस पर इधर था तो अब इधर हो गया है, यानी इसका इधर है तो इधर यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि इसके लेफ्ट में होना चाहिए। यानी लेफ्ट में अगर आप देखें तो इसका है और प्लस इसका है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर दोस्तों आपका देखिए 4 था, यहाँ पर 2 हो गया है, प्लस का निशान, यहाँ पे 3 है और 3 ही वाला ऑप्शन नहीं ना सही होगा, अधिक वाला या कम वाला होगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में डी कर सकते हैं। साथ साथ कुछ और चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, तो आप बताइएगा कि कैसे आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो ऑप्शन में डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। जिन लोगों को और भी तरीका, देखिए दिमाग सबका अलग अलग काम करता है, तो ये भी बताइएगा कि किस प्रकार से इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है, जिन लोगों को और भी समझ में आ रहे तरीके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये भी आ चुका है और ये समझना भी बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए वृत्त का जो संबंध है परिधि जैसे है, ठीक है, उसी प्रकार आपको वर्ग का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। तो देखिए वृत्त का संबंध परिधि से, यानी वृत्त जो है ना इसका टोटल ये जो होता है ये परिधि होता है। तो अगर वर्ग की बात करें तो ये टोटल क्या होता है, ये बताइए टोटल क्या होता है, परिमाप होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि अध्यापक का संबंध किताब से है तो चिकित्सक का संबंध किससे होगा, ये तो देखते ही आप सभी लोग को बता देना चाहिए। बताइए, देखते हैं किसको किसको समझ में आ रहा है। तो स्टेथोस्कोप यानी आला जिसको कहते हैं, जिसे वो चेक करते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे कि 25 क्वेश्चन में से कितना सारा क्वेश्चन आपका सही हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ इस प्रकार से चल रहा था, यानी एरो इधर चल रहा था और ये इधर चल रहा था, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप में क्या हुआ है कि हम इसको उठा करके अगर हम इस तरह घुमा दें, ठीक है, अगर हम घड़ी की दिशा में घुमा दें तो ये एरो देखिए आपका नीचे हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला एरो जो है आपका ऊपर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ही सही चल रहा है। अगर हम फिर उसके बाद अब इस स्टेप को हम फिर ऐसे घुमा दें तो ये भी आपका इस प्रकार हो जाएगा। तो इसी तरह हम एक और बार ऐसे घुमाएंगे ना तो ये क्या होगा, ये एरो चला जाएगा नीचे, यानी ऑप्शन में बी वाला इसका सही एक्यूरेट आंसर बनाएगा। एरो चला जाएगा नीचे और ये वाला जो है ना ये चला जाएगा आपके ऊपर, ठीक है, और ये काला वाला जो है आपके नीचे ऐसे बनेगा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि सेट नंबर 6 में आपको 25 क्वेश्चन में से रीजनिंग का कितना सारा क्वेश्चन सही हुआ है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर कीजिए। आपके लाइक शेयर और अच्छे कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।